सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक न्यू मूवी के बारे में। बेसिकली ये न्यू नहीं है, ये अपने अक्टूबर में हुई थी रिलीज अपने थिएटर्स पे। बट ये न्यू है क्योंकि भाई ये अपने जियो हॉटस्टार पे अभी अभी रिलीज हुई है। मैं बात करने वाला हूँ ऑस्कर विनिंग मूवी के बारे में, यानी अनोरा के बारे में, जो आई गेस अक्टूबर में आई थी। और भाई इसके अंदर जो अपनी मिक्की मेडिसन एक्ट्रेस ने जो रोल प्ले किया है, देखो पर्सनली अगर तुम्हें इस मूवी को देखना है ना, तो तुम्हें अपने दिमाग को टाइट रखना पड़ेगा, तुम्हें अपने दिल को टाइट रखना पड़ेगा और अपनी बैंड को टाइट रखना पड़ेगा। ये मूवी हर एस्पेक्ट में, हर इमोशंस पे नहीं, मतलब मैं कॉमेडी वाला नहीं, मैं बाकी जो लाइक ऐसे हार्डकोर इमोशंस होते हैं उन पे बहुत हेवी जाती है। देखो अगर मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करूँ तो इस मूवी का प्लॉट कुछ ऐसा है, जो अपनी मिक्की मेडिसन यानी जो अपनी अनोरा होती है, वो रहती तो अपने यूएस में है या रशिया में है, मतलब वो बहुत अजीब सा ही था कुछ। तो बेसिकली वो एक रशियन प्रोस्टिट्यूट होती है एंड वो अपना काम, अपना पूरा जितना भी वो काम करती है उसको भैया बहुत बाखूबी से, बहुत ईमानदारी से करती है। एंड जो भाई जितने भी इंडियन से जो मिथ फैला रखा है ना, 6,000 पहले तुम इसको बंद करो भैया, 12,000 तुम एक बार भाई देखो। कसम से जब मैंने अनोरा को देखा था ना, स्टार्टिंग के 10 मिनट तक तो मुझे मेरे दिमाग से आ रहा, मुझे कहीं और कंट्रोल रखना पड़ रहा था, इतना ज्यादा ये हार्ड हो जाती है। खैर, अपने काम को पूरा करते हुए फिर उसके बाद उसकी एक बार मुलाकात होती है एक अमीर बाप के बेटे से, जो कुछ ज्यादा ही अमीर होता है। वो लड़का जब अनोरा से पहली बार मिलता है, मतलब पहली बार उनमें ऐसे संभोग होता है, तो भाई उसके बाद जो वो लड़का होता है वो अपने पूरे ऐसे वान्य होता है, मतलब वो एक इतना ज्यादा अमीर होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। फिर उसके बाद वो उसको अपने मेंशन पे इनवाइट करता है कि नहीं नहीं बेबी, इतने से मैं सेटिस्फाइड नहीं, काम हो तुम मेरे मेंशन पे आओ। फिर उसके बाद अनोरा और वान्या, जो वान्या के पाप का मेंशन होता है, उस पे जाते हैं। फिर वो वहां पे घपाघप करते हैं, फिर वो वहां पे संभोग करते हैं और वहां पे सेक्स करते हैं। भाई दैट सेक्स, मतलब वो इतना ज्यादा डीप इंटेंस, भाई मुझे अब समझ आ रहा है कि मिक्की मेडिसन को इस वाली मूवी के लिए लाइक बेस्ट एक्ट्रेस का क्यों ऑस्कर मिला है। और इस चीज को जो आजकल के हर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड गलती कर रहे हैं कि भैया वो सोचते हैं कि हमारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हमारे पति पत्नी बनेंगे, तो यहाँ पे ये दोनों भी इसको गलती समझ लेते हैं कि भैया इनका जो सेक्स है वो प्यार में बदलने वाला है। हाँ, मतलब ये इस पूरी मूवी का प्लॉट होता है। फिर उसके बाद जो अपनी अनोरा होती है वो मना करती है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम पे शक है, तुम्हें मेरी से बॉडी चेन। और पर भाई वान्या उसको कंसोल करता है, प्लस उसको जब वो प्रपोज करता है वो उसको एक बहुत बड़े डायमंड की रिंग और एक फर वाली कार के साथ करता है। तो इस पे तो भैया तुम्हें अगर कोई लड़की नहीं भी जानती होगी ना, वो हाँ कर देगी। तो ये तो एक प्रोस्टिट्यूट थी और भाई उसमें भी ये तुमसे 4-5-6 बार ऐसे लाइक संभोग कर चुके थे। एंड उसके बीच में वान्या ने उसको रेंट भी किया था $15,000 में, एक हफ्ते की गर्लफ्रेंड बनने के लिए, जिसमें वो हिट एंड ट्रायल मेथड पे होगा। ये दोनों साथ में आते हैं। फिर उसके बाद चीजें आगे कॉम्प्लेक्स होती रहती है। फिर उसके बाद जो अनोरा होती है उसको वान्या की कुछ सच्चाई के बारे में पता चलता है, वान्या के पेरेंट्स को इनके बारे में पता चलता है। ये सेपरेट होते हैं, एक अमेरिका एक रशिया। फिर इनमें से वो कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते रहते हैं। फिर जो वान्या की माँ होती है वो एक मतलब जो उनका पूरा ऐसे वो हेड होता है, जो वो देख रहा होता है, वो जाके वो एक बंदे को करता है जिसका नाम कुछ इगोर करके होता है। तो वो जाता है फिर अपनी अनोरा के पास है, वो बताता है वान्या जो तुम्हें इतने सपने दिखा रहा है, इतना कुछ कर रहा है, ये तुम टेक्निकली और लीगली तुम इस पे कुछ ले ही नहीं सकती, क्योंकि जितना भी फाइनेंशियल डिसीजन है या कुछ भी है उसके लिए खुद अपना जो वान्या है वो अपने बाप के पैसों पे डिपेंड है। तो वान्या ने अगर तुम्हें कुछ भी दिया तो टेक्निकली वान्या की जो पेरेंट्स है वो वान्या से छीन सकते हैं और वान्या अनोरा से ऑटोमेटिकली छीन लेगा। फिर बीच में पंगा दिखाते हैं कि जो अपने ग्रीन कार्ड का पंगा चल रहा होता है, तो मतलब मैं कहूँगा कि ये चल रहा होता है। एंड भाई जो अपना इगोर होता है वो फिर भाई अपनी अनोरा को वापसी अपने अमेरिका में लेके आ जाता है। वहाँ पे अनोरा कहती है कि तुम मेरे साथ यहाँ पे कुछ RIP तो नहीं कर दोगे, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। फिर इस पे जो वो इगोर होता है वो कहता है नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। एंड इतना कहने की देरी थी, इतने में जैसे वो अपने अनोरा के रूम में जाते हैं, अनोरा ही टूट पड़ती है इगोर पे कि आओ बेबी हम घपाघप करें, हम सेक्स करें। वो दोनों इनिशिएट कर रहे होते हैं। इतने में जो इगोर होता है वो उसको किस कर लेता है, जिस वजह से वो सारे वान्या के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। और इतने में जो अपनी अनोरा होती है वो बहुत ज्यादा ऐसे नम हो जाती है एंड वो उसको हक कर लेती है। मोटा मोटा इस अनोरा मूवी में यही है। पर्सनली इससे अच्छी स्टोरी तो मुझे 50 शेड्स ऑफ ग्रे और 365 डेज की लगी। मुझे ये वाली मूवी
स्टोरी वाइज़ बिल्कुल भी अच्छी लगी एंड अदर एस्पेक्ट्स में भी रोमांटिक एंगल बहुत ज़्यादा अच्छा था, सेक्स बहुत ज़्यादा अच्छा था। बट जो बाकी की चीज़ें थी वो बहुत मतलब मैं कहूँगा स्टोरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तुमने जिस तरीके से दिखाया भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस मूवी को ऑस्कर किस बेस पे मिल गया। हाँ, मिक्की मेडिसन को तुम सीधा लाइक ऑस्कर दे रहे हो एक्टिंग के लिए क्योंकि भाई वो डिज़र्व करती है। प्रोस्टिट्यूट जो एक्शंस करती है, जो वो उसके इमोशंस होते हैं, जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं, मिक्की मेडिसन टोटली नेल्ड इन दिस रोल और इससे ज़्यादा मेरे पास इस मूवी के लिए कुछ कहने को नहीं है। तो गाइज़ ये था मेरा अनोरा द ऑस्कर विनिंग मूवी पे रिव्यू। अगर तुम्हें ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी तुम बोलो तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है। आई पर्सनली एंजॉयड नॉट फ्रॉम माई हेड फ्रॉम माई बस मैं ये कहना चाहूँगा। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।